बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बिजली गिरने से धमाका, अमेरिका की मजम्मत, कभी हल्का बंदियां तो कभी मौसम, सिम्स की दोबारा तस्दीक होगी, और शाहीन परवाज को तैयार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। बरतानवी शहर ऑक्सफोर्ड में आसमानी बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक फूड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट के गैस टैंक पर आसमानी बिजली गिरने के बाद आग भड़क उठी। प्लांट खुराक के फुजले को बायोगैस में तब्दील करता है। प्लांट में लगी आग दूर दराज से देखी गई। 1000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। बरतानवी शहर ऑक्सफोर्ड में आसमानी बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक फूड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट के गैस टैंक पर आसमानी बिजली गिरने के बाद आग भड़क उठी। प्लांट खुराक के फुजले को बायोगैस में तब्दील करता है। प्लांट में लगी आग दूर दराज से भी देखी गई। 1000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद के लिए इजहार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी के हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। इंसदाद दहशत गर्दी पर पाकिस्तान से कई फोरम्स पर ताउन जारी है। दहशत गर्द ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए ताउन कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर का मजीद कहना है कि सिख रहनुमा के कत्ल पर कैनेडियन हुकूमत के राब्ते में है। भारतीय हुकूमत पर कनाडा की तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्वस अहलकारों का न सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा बल्कि उनको जेल में भी डाला जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहना था कि स्मगलिंग में मुलव्वस ताकतवर अनासर को रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। हवाला हुंडी के खात्मे के लिए 1068 FIR जबकि मनशियात स्मगलिंग के 242 मुकदमात दर्ज किए गए। पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, किसी के लिए कोई सॉफ्ट हमारे पास या हमारा कोई लव लॉस्ट है या हमारा उसके लिए कोई सॉफ्टनेस है, 168 FIRs जो है वो दर्ज कर चुके हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको पेश करेंगे जो लोग ये हवाला हुंडी के हवाले से या डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। मंशियात जो है उसके खिलाफ हमने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया और उस क्रैकडाउन के नतीजे में हमने तकरीबन 43 मेट्रिक टन मंशियात जो है वो अभी तक पकड़ लिए। 252 जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे। निगरान काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मस्तोंग और हंगू में दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ का कहना था, हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार मौक़े बढ़ाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री IT का वसी तजर्बा रखते हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इफरादी क़ुव्वत हमारा सरमाया है। हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार मौक़े बढ़ाने के इक़दाम किए जाएँ। इसके लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। कहना था, फनी तरबियत के मौजूदा तमाम मराकज़ को फ़ाल किया जाएगा। काबीना ने मुल्की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत की गई। वज़ीर दाखिला ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था, मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा करेंगे।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मियांवाली में ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट का दौरा किया। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाली पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों से मुलाकात की और उनको शाबाश और इनामात भी दिए। मोहसिन नकवी ने कुंडल चेक पोस्ट को शहीद हारून रशीद खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया और चेक पोस्ट के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार बनाने का भी हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करने वाले जवान हमारा फख्र हैं। गुज़िश्ता दिनों चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में हेड कांस्टेबल हारून रशीद खान शहीद हो गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान और रूट तैयार। लाहौर आमद के लिए अबूधाबी से निजी एयरलाइन की परवाज से टिकट भी बुक करा ली। परवाज 21 अक्टूबर की शाम 6:25 पर लाहौर में लैंड करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जल्द से सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे और कारकुनान को बयानिया देंगे। इस्तकबाली स्टिकर्स भी सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर रखने होंगे। लंदन से अबू धाबी से लाहौर, नवाज शरीफ की वतन वापसी का रूट फाइनल। निजी एयरलाइन की परवाज का टिकट भी ले लिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज परवाज EY 243 में सवार हो जाएंगे। निजी एयरलाइन की ये परवाज शाम 6:25 पर लाहौर में लैंड करेगी। नवाज शरीफ के साथ जाती मुशीर और स्टाफ भी इसी परवाज में सफर करेंगे। नून लीग ने लाहौर जलसे की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मीनार पाकिस्तान पर जलसे सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे और कारकुनान को बयानिया देंगे। शहबाज शरीफ, हमजा या फिर मरियम नवाज कोई रहनुमा तकरीर नहीं करेगा। इस्तकबाली स्टिकर्स भी सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर तक महदूद होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हल्का बंदियां हो चुकी, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं आती आराम से नहीं बैठेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कुछ जमातें हल्का बंदियां तो कुछ मौसम की बात करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। बिलावल भुट्टो का कहना था कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, इससे अवाम का नुकसान होता है। अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहिए और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आपका ऑनगोइंग स्कीम्स को जो अप्रूव्ड हुए हैं बजट से उनको रोका जाता है तो इसका असर तो नेशनल लेवल पे भी होगा। वहां से हम इन इश्यूज को हल नहीं कर सकते तो हम कोर्ट का रास्ता भी जानते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन कराने में हम उनके फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन देख रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ। मुल्क में बहुत सारे फैसले हुए हैं और होते रहेंगे। आज के इजलास में भी अहम फैसले होंगे। वही देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और लोग किस तारीख को इलेक्शन कराएंगे। हम पाबंद हैं कि हम उनकी बहुत सारे फैसले हुए हैं और आइंदा भी होंगे और कल का जो इस अहम इजलास है इसमें मजीद खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आज होगी। अदालती कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने केस से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत टीवी पर बराह रास्त नशर होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे लगा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस से मुताल्लिक इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इस्तदा है कि इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया है कि आईन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। सिराजुल हक हकीक के नश्तर से बरसाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान नाकामी पे नाकामी का एतराफ़ करते हैं। अमीर जमात इस्लामी
सिराज उल हक ने PTM सरबराह मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों ले लिया। कहा मौलाना फजल रहमान सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद उसी तरह चल रहा है। मौलाना फजल रहमान ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। सिराज उल हक ने अच्छी क़यादत ना होने को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। PDM की हुकूमत बनी, PDM को लीड करने वाला मौलाना मुहतरम थे। 75 साल थोड़ा अरसा नहीं है, 2-3 नस्लें इसमें गुजर जाती हैं। ये तजर्बा हमारे लिए काफ़ी है कि हमारी रियासत, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें कौम के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कोई निज़ाम नहीं दे सकती। पाकिस्तान है जहाँ शरई सूद जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। पहले 17 और फिर 21 और फिर 22.7 तक पहुँच गया। कि हमारी रियासत का निज़ाम, हुकूमतें और सियासी जमातें आम आदमी की माशी हालत को बेहतर करने में नाकाम रही। वो हुकूमत भी ख़त्म हो गई, वो अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन सूदी निज़ाम उसी तरह यहाँ उन्होंने और मजबूत किया। हमारा वतन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उसका चेहरा न इस्लामी नज़र आ रहा है और न जमहूरी नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे ज़लज़लों से मुतालिक पेश गोई करने वाले फ्रैंक हॉगर बीट्स का वजाहती ट्वीट सामने आ गया। फ्रैंक हॉगर बीट्स ने बड़ा ज़लज़ला आने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा कि जब हम पेशगोई करते हैं कि ज़लज़ला आने का इम्कान है तो लोग ज़्यादा अफवाहें फैला देते हैं। इस बात का कोई यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। पाकिस्तानी माहिरीन ने कहा पहले भी पेशगोइयाँ गलत साबित हो चुकी हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें। अवाम ने भी ज़लज़ले की पेशगोई को मुस्तरद कर दिया। अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ज़लज़ला कब आएगा ये सिर्फ कुदरत को पता है, किसी साइंसदान को नहीं। जो ये सिर्फ अल्लाह के काम है, ज़लज़ला का होना ना होना ये अल्लाह ही कर सकता है, न किसी साइंसदान का काम है, ना वो खुद सिर्फ पेशेंगोई दे सकते, बाकी अल्लाह के काम है। यार बिल्कुल मैं परेशान हुआ भी हूँ और नहीं इसलिए कि ये अल्लाह के हाथ में है और ज़लज़ले तो अगर साइंस कहीं तक भी पहुँच जाए, ज़लज़ले तक तो नहीं पहुँच सकती कि वो करवाए। ये अल्लाह की तरफ से अगर ज़लज़ला आएगा, ये जो है पेशेंगोई ये सही हम नहीं मानते हैं ना, जो भी होएगा अल्लाह की तरफ से होएगा। ज़लज़ले की पेशगोई कोई नहीं कर सकता। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ये SSG साइंसदानों का सिर्फ अंदाज़ा है। जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ की बोल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। सर ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन अर्थ साइंटिस्ट के हवाले से कोई भी नहीं कर सकता। आज तक ऐसे इक्विपमेंट्स अभी तक आए नहीं है। जो सबसे मातबर इदारा है वो USGS है, वो इस किस्म की रिपोर्ट्स को रद्द करते हैं। जो चमन उसकी फॉल्ट है ये एक्टिव है, इस पे एनर्जी स्टोर हो चुकी है और ज़लज़ले के इम्कानात भी हैं। उसकी कुछ एस्टिमेशन है, वो रफ एस्टिमेशन करता है, कभी कभी वो ठीक निकलता है, कभी कभी वो नहीं निकलता। जो तुर्की का ज़लज़ला है इसकी जो प्रेडिक्शन की बातें हैं वो ज़लज़ले के बाद आई कि उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। तमाम साइंटिस्ट जो है ये एग्री कर रहे हैं कि ज़लज़ले की इतनी कम मुद्दत में पेशेंगोई नहीं की जा सकती। गडाफ मलीर में जानवरों के टैक्स के ठेके में साल से अरबों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। निगरां वज़ीर बल्दियात सिंध मोहम्मद मोबिन जमानी का कहना है कि रवां साल गडाफ मलीर में जानवरों के टैक्स का ठेका 5 अरब 8 करोड़ से ऊपर का हुआ है। इससे कबल साल से ये ठेका मिली भगत से सिर्फ 16 से 21 करोड़ का होता रहा है। कई बरसों से इस ठेके के नाम पर सिंध को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। मुबीन जमानी ने कहा कि निगरां हुकूमत ने अदलिया के जरिए ठेके की तारीख में 1 माह का इजाफा करवा दिया और ठेके को साफ शफाफ तरीके से करवाया। करप्शन में मुलव्वस अफराद का एहतिसाब होना चाहिए।
हुकूमत ने फ़ी यूनिट बिजली ₹3.28 महंगी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद नेपरा ने बिजली महंगी करने का अपना फैसला जारी कर दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 मार्च 2024 तक अदायगियाँ करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। निगरां हुकूमत का गैस मजीद महंगी करने का प्लान तैयार। गैस रेट पर कोई रियायत नहीं देंगे। IMF ने दो टोक कह दिया। आलमी मालियाती इदारे के 435 अरब रुपए जमा करने के मुतालबे के बाद हुकूमत ने गैस महंगी करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। जल्द कीमतों में 45% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। सार्फिन अक्टूबर या दिसंबर के बिलों में जुलाई तक सितंबर के वाजिबात क्लियर करेंगे। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और CNG सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। 64% छोटे सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने गैस महंगी करने का फैसला मौखिर किया था। यहाँ आपको बताएंगे डॉलर की कदर को मुसलसल कमी का सामना है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 98 पैसे, ओपन मार्केट में ₹1.5 की कमी हुई है। डॉलर 286 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मजबूत रुझान रहा। मार्केट 395 पॉइंट्स के इजाफे से 46,627 पर बंद हुई। रवां साल पाकिस्तानी बरामदात कमी के शिकार। पहली छमाही में बरामदात में 3.78% कमी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के एदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक सितंबर दरामदात में 25.36% कमी हुई। 6 अरब 89 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात हुई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 7 अरब 17 करोड़ डॉलर की बरामदात थी। रवां माली साल की पहली छमाही में दरामदात 12 अरब 18 करोड़ डॉलर की हैं। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक करने का फैसला कर लिया गया है। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। हुक्काम के मुताबिक अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक किए जा चुके हैं, जबकि मुल्क भर में 40,50,000 गैर फाल सिम्स को भी ब्लॉक किया गया है। गैर कानूनी सिम्स पर 8,629 रिटेलर्स, 95 फ्रेंचाइजीज के खिलाफ कार्रवाई की गई। हुक्काम के मुताबिक निजी मोबाइल कंपनीज के 24 अहलकार नौकरी से बर्खास्त और 5 गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। कराची स्टील टाउन थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। साथ ही फरार सोराबकोट में फायरिंग से मुफ्ती कैसर के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस का कहना है सोराबकोट में गुलशन उमर मदरसे के बाहर फायरिंग से मुफ्ती कैसर की हलाकत का वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। जाए वक़ुआ पर 9mm की 8 गोलियां फायर की गई। मकतूल को एक गोली पेट में लगी। दूसरी जानिब गुलदस्तान जौहर से पुलिस अफसर का अगवा होने वाला भाई बाजियाब ना करवाया जा सका। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मख्फी फाहा सिद्दीकी 4 रोज़ कबल घर से बाहर गया, जहां नामालूम अफराद से गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। जमान टाउन, कलाकोट और मीठादर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा और दीगर अशिया बरामद कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर समात 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने की मंजूरी दे दी है। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। सैफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें जमानत की समात इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया भी दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये फैसला करना है कि समात इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। जब दरख्वास्त जमानत पर फैसला पब्लिक होगा तो फिर समात इन कैमरा क्यों की जाए। लाइव स्ट्रीमिंग का मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है।
अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल के बाहर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात पर क्लास बी से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल किया गया है। पीटीआई चेयरमैन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की सख्त निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी पर मामूर जेल अमले के मोबाइल फ़ोन्स भी तहवील में ले लिए गए। चेयरमैन पीटीआई को 26 सितंबर को अटक से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। क्या फैजाबाद धरना नजरसानी केस में आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने धरना नजरसानी केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कहना था कि दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं? केस में हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीक़ैन हक़ाइक़ बयान हल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं। कोई भी मुतासरा फरीक तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। इंसानी जान की कीमत 10 लाख मुकर्रर। शिकारपुर में बजरानी और तिगानी कबाइल में 30 साल से जारी खूनी खेल का फैसला हो गया। जरगे में 46 अफराद के कत्ल और 70 जख्मियों का फैसला हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फैसले में दोनों फरीक़ैन रज़ामंद होकर एक दूसरे को गले लगा लिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में IT कंपनीज का इजलास हुआ। सऊदी अरब में पाकिस्तानी IT कंपनीज के अरकान से खिताब करते हुए निगरां वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने कहा है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी IT कंपनीज का मुस्तकबिल रोशन है। दोनों ब्रदर इस्लामी मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तकरीब में पाकिस्तानी IT कंपनीज के अरकान समेत माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक थी। सऊदी पाक टेक हाउस के चेयरमैन प्रिंस फहाद बिन मंसूर, G20 वफ्द के सदर फ़हीम अल हामिद, पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फहाद अल-बाश और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। निगरां वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन उमर सैफ का कहना था कि सऊदी अरब IT के शोबे में बेपनाह तरक्की कर रहा है। मौसम के अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में कहीं सर्दी के डेरे, कहीं शदीद गर्मी का राज। सिंध में सूरज आज भी आग बरसाने को तैयार। हैदराबाद, मिठी, दादू और नवाब शाह में आज भी पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। बलाई इलाकों चल्लास, बाबूसर चौक और देवसाई में बारिश और बर्फबारी से मौसम इंतहाई यकबस्ता हो गया। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने की पेशगोई कर दी। ज़िला इंतजामिया दयामर ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और मलका इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। ICC वर्ल्ड कप में भारतीय बद इंतजामी उरूज पर पहुंच गई। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मेले की इफ्तिताही तकरीब अचानक मनसूख कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी, बल्कि सिर्फ शरीक टीमों के कप्तान फोटो शूट में हिस्सा लेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब 4 अक्टूबर को शेड्यूल थी, जिसके लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैयारियां भी जारी थी। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। कौमी टीम का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे तक तवील ट्रेनिंग सेशन रहा। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों पर काम किया। मिशन वर्ल्ड कप बाबर 11 दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। टाकरा होगा मंगल को ऑस्ट्रेलिया के साथ। कौमी टीम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। क्रिकेट टीम ने 3 घंटे तक तवील ट्रेनिंग सेशन किया। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को फील्डिंग की खुसूसी प्रैक्टिस कराई। नेट्स के अंदर फखर जमान, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तवील बैटिंग प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाम हुई थी। ताहम दूसरे मैच में कौमी टीम कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। बरतानिया भर में मुकीम सिखों का लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। सिखों ने भारत के खिलाफ और खालिस्तान के क़याम के हक में नारे लगाए। बरतानिया को भी कहा कि वो तिजारत की खातिर भारत के हाथों सिखों पर होने वाले मजालिम को नजरअंदाज ना करे। भारतीय हाई कमीशन में हर किस्म की वीजा सर्विस को बंद कर दिया गया।
ऐसी आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं तो ये अपनी देश में ये क्या करते होंगे, ये इसके लिए वेस्ट को अब आज सोचना पड़ेगा। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। दांतों से 6 गाड़ियां खींचकर यूक्रेनी शहरी के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिए। इससे कबल पहला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के शहरी के पास था। सुपरस्टार माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गईं। करीबी दोस्त सलीम करीम के साथ नए सफर का आगाज कर दिया। आइवरी लहंगे में अदाकारा अपने शौहर की जानिब बढ़ी तो सलीम करीम आपदीदा हो गए। माहिरा खान ने सफेद रंग का जोड़ा जबकि दुल्हा मियां ने गहरे नीले रंग की शेरवानी और हल्के आसमानी रंग का कुला पहन रखा था। खूबसूरती बेमिसाल, अदाकारी भी कमाल। सबकी फेवरेट अदाकारा माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गयी। नामवर अदाकारा माहिरा खान ने अपने दरीना दोस्त सलीम करीम से शादी कर ली। दिलकश सफेद लहंगे में अदाकारा अपने शौहर के जानिब बढ़ी तो सलीम करीम रिवायत के बरक्स आपदीदा हो गए। माहिरा खान ने सफेद रंग का जोड़ा जबकि दुल्हे मियां ने गहरे नीले रंग की शेरवानी और हल्के आसमानी रंग का कुला पहन रखा था। माहिरा खान के खास दिन के लिए उनके तैयार करदा जोड़े की कीमत 35 लाख रुपए से जायद है। शादी की तकरीब में व्हाइटिश थीम को फॉलो किया गया था जबकि 2 रोज कबल शुरू होने वाली अदाकारा की शादी की तकरीबात के लिए होटल के 200 कमरों को 6 दिन के लिए बुक किया गया है। अदाकारा के शौहर सलीम करीम का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से नहीं बल्कि वो स्टार्टअप कंपनी सिमपेसा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनकी कंपनी 15 से जायद मुमालिक में मुख्तलिफ शोबों के ताजिरों को अपनी सहूलियात फराहम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।